अब एक्सेल बूस्टर के अंदर हम स्मार्ट डेटा मैनेजर ये ऑटोमेशन देखने वाले हैं। अगर आप अपने डेटा में डेटा एंट्री करना चाहते हैं, डेटा को एडिट करवाना चाहते हैं, तो ये डेटा मैनेजर के जरिए कर सकते हैं। और साथ में स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर है, स्मार्ट मास्किंग है। आइए ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं इनका यूज़। ये काफ़ी कमाल के ऑप्शन है, जहाँ पे आप भी अगेन मैनुअल काम करते बहुत टाइम लगा रहे हो, वो स्मार्ट होने वाला है। आपको लग रहा होगा ना यार, मैं कोई सिटी वाइज रिपोर्ट अलग अलग चाहता हूँ, अलग अलग सिटी वाइज ट्रांजेक्शन्स निकालना, या फिर अलग अलग स्टेट वाइज, तो आप फिल्टर लगाते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं। बट वो फिल्टर का आपको इसके पहले शॉर्टकट लगता था, लेकिन उससे भी बढ़िया शॉर्टकट हमने निकाला है आपके लिए, जो कि यहाँ पे स्मार्ट टूल्स के अंदर दिखाई देगा। स्मार्ट डेटा मैनेजर हम देखेंगे, स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर देखेंगे, स्मार्ट फिल्टर, स्मार्ट हाईलाइटर एंड स्मार्ट मास्किंग। वन बाय वन देखते हैं। स्मार्ट डेटा मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, एंटायर डेटा। इस डेटा में मैं चाहूँगा आगे डेटा एंट्री भी करनी है। जैसे मेरा लास्ट यहाँ तक डेटा है, 1000 तक लगभग रोज़ अवेलेबल है। 1001 यानी कि हेडर पकड़ के 1000 रोज़ है। तो मैं चाहूँगा कि भाई यार इसमें और डेटा एंट्री करे, एडिट करे, जो भी करना है आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डेटा मैनेजर में जाऊँगा। यहाँ पे वो पूछेगा कि डेटा सेलेक्ट करो, तो मैं लास्ट सेल सेलेक्ट करो, या फर्स्ट भी सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, लास्ट सेल। देन कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। इससे क्या हो रहा है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये डेटा आपका यहाँ पे सिलेक्ट होना ज़रूरी है, A1 से 1001। ओके, सो वंस यू क्लिक ओके यू विल गेट दिस पॉपअप, जिसमें आप किसी भी रो को एडिट करना चाहते हैं उस रो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे उस रो पे क्लिक करते हो, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ पे इसमें इस फॉर्म में एडिट करो और उसको अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आपको ये जो रो दिख रहा है, आई हैव सिलेक्टेड 422, ये दिखाई दे रहा है ना, इसका रो मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं इसमें प्रोडक्ट में एग्जाम्पल के लिए बस चेंज कर रहा हूँ, ये टी हटा रहा हूँ और मैंने अपडेट बटन पे क्लिक किया। रिकॉर्ड एडिट अपडेटेड, ये देखिए इसमें देखिए टेबल आ गया, इधर भी देखिए अपडेट हो गया। इंटरेस्टिंग है ना। ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है। नाउ अगेन मुझे अपडेट करना है, तो इसको क्लिक करना है। पहले उसी रो पे पहले क्लिक करो, सिलेक्ट करो, उसमें अपडेट करना है। जिसमें भी अपडेट करना है उस रो को सिलेक्ट करो, उधर चेंजेस करो, अपडेट करो। देन अब देखो अपडेट हो गया। तो आपका ये डेटा अपडेट बहुत पॉसिबल है ईजिली। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसको डिलीट करना है, आप यहाँ पे डिलीट, ये जो सिलेक्टेड रो सिलेक्ट करो और ये इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये बटन दिख रहा है डिलीट वाला, ओह यहाँ पे, सो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर फॉर्म करता हूँ, ये फॉर्म में से जो सिलेक्शन है क्लियर। अब मैं नया ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी ऐड करूँगा। सपोज मैं ORD 2001 ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। डेट ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे 1/1/2025 ऐसा कुछ। ओके, तो डेट प्रॉपरली देखो, फॉर्मेट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मेट रॉन्ग किया तो वो नहीं प्रॉपर एंट्री होगा, एरर आएगा। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है उसका ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ रहा है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे कैटेगरी जाकर सिलेक्ट कर लो। मैं टीवी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सपोज़ मैंने रीजन साउथ ले लिया, तो इसमें से साउथ की एक सिटी ले लेते हैं। चेन्नई ले ली, चेन्नई का तमिलनाडु आएगा, स्टेट ले लो। और उसके बाद कस्टमर नेम कुछ भी ले लो, जैसे यश या अजय सिंह, कुछ भी नाम लिखो। ऑर्डर टाइप में मैं ले लेता हूँ क्विकली COD या प्रीपेड, जो भी आप चाहते हो। कस्टमर का एज 28 लेता हूँ। क्वांटिटी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आ रहा है क्वांटिटी का, क्या बात है। उसके बाद प्राइस पर यूनिट ले रहा हूँ मैं 2500 और यूनिट हो गया 7500 टोटल अमाउंट। यहाँ पे तो मैन्युअल एंट्री कर रहे हैं और रिटर्न नहीं है। तो ये होने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करो। जैसे ये प्रॉपर देख लो कि आपने डेट वगैरह प्रॉपर एंटर किया, डेट एंट्री, ऐड बटन पे क्लिक करो, रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली। ये रिकॉर्ड कहाँ पे है मैं देखना चाहूँगा। क्लोज करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल डाउन एरो, ये देखिए लास्ट में ये रिकॉर्ड ऐड हो गया जो अभी हमने ऐड किया, अजय सिंह प्रीपेड, ओके 28। Interesting guys. Not only that guys, let's go to the data manager again and select the data. Okay, then pop-up will come and in this pop-up now you can export a specific data. मतलब आप यहाँ पे जा सकते, देखिए फिल्टर में जाओ कि भाई मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए बस टीवी। वाओ, लुक एट ओया, टीवी का रिपोर्ट आ रहा है बस, और इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, आप PDF में कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ पे कहीं पे एक शीट इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब इसी वर्कबुक में नीचे शीट आ जाएगा इंसर्ट डेटा बटन से। इवन इसका डार्क मोड चाहिए तो आप डार्क मोड ओपन कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट। तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। आप इस टीवी को अलग लेना चाहते हैं तो
तो आपको फ़िल्टर करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे एक बार फ़िल्टर लगा दो और इंसर्ट डेटा पे बटन पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे वो बता रहा है कि इंसर्ट इनटू न्यू शीट, ऑटो नेम आ जाएगा उसका, एंड नो इंसर्ट नो इनटू स्पेसिफिक सेल रेंज। तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट में रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ येस, और ऑटो नेम आ रहा है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। लुक हो, या टीवी का प्रोडक्ट अलग सा आ गया है और इसमें बस आपको टीवी दिखाई दे रहा है इस शीट में। इंटरेस्टिंग। सो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये बहुत इजीली आप देख सकते हैं। ये आपका डेटा है, इसमें आप स्मार्ट मैनेजर अप्लाई कर रहे हो, आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद ओके कर रहे हो, एंड देन ये डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट करोगे कि क्या करना है। आपको सॉर्टिंग करना है प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, सिटी वाइज। तो सिटी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहिए तो सिटी वाइज असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। सिटी वाइज डिसेंडिंग चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट बटन पे क्लिक करो। ये देखो डिसेंडिंग। अब मैं असेंडिंग करता हूँ, सॉर्ट असेंडिंग, राइट। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने के बाद फिल्टर लगाओ या जो भी है, सॉर्टिंग, रिसेट सॉर्टिंग करोगे, ओरिजिनल डेटा पे आ जाओगे। टॉप 5 यहाँ पे एनालिसिस है, देखो दूसरा फिल्टर यहाँ पे है, ये है टॉप 5। मुझे चाहिए कौन सा, बेस ऑन वैल्यू कॉलम। वैल्यू कॉलम मैं लेता हूँ टोटल अमाउंट। सो टॉप 5 टोटल कॉलम चाहता हूँ मैं, टॉप 5 टोटल अमाउंट, अप्लाई। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है टोटल अमाउंट वाइज टॉप 5। और इसको आप चाहते तो एक्सपोर्ट एक्सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पीडीएफ कर दिया मैंने। डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, सिटी, और ये असेंडिंग भी आ चुका है, इसका नाम असेंडिंग भी सॉर्ट है इसमें, सिटी का वो भी अप्लाई हो रहा है साथ में। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका नाम वो आ रहा है और यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। वाओ, अब आपको दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टिंग है, टॉप 5 अमाउंट और वो टॉप 5 रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अगेन दिस इज़ गाइज मैजिकल, राइट। तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं क्विकली रिपोर्ट तैयार। एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करो, इंसर्ट नई शीट में या एक्सेल में चाहते तो एक्सेल में ले लो, तो ये क्विकली हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, मैं यहाँ से फ़िल्टर हटा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से सपोज मैं आई एम जस्ट रिमूविंग द फिल्टर नाउ। सो फिल्टर रिसेट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये रिसेट सॉर्ट बटन क्लिक किया तो भी चलेगा, ये पूरा रिसेट ही कर देता है। रिसेट सॉर्ट एंड फिल्टरिंग सब कुछ हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मुझे यहाँ पे देखना है बस लैपटॉप वाले प्रोडक्ट, तो मैं लैपटॉप लिखूँगा। वाह इंटरेस्टिंग, देखिए जैसे मैंने लैपटॉप लिखा, यू कुड सी ऑल द लैपटॉप, एंड यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब नाम टाइप करो, एक्सपोर्ट पीडीएफ करो उसका। आपको टीवी चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, या फिर आप कोई भी नाम टाइप करो। जैसे आपने पुणे टाइप कर दिया, लेट्स से पुणे टाइप किया, यहाँ पे देखिए बस पुणे का डेटा आ गया। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लो, यहाँ पे ये देखो सर्च पुणे सिटी, उसने बताया कि आपने सर्च किया है, फिर आप डेस्कटॉप पे जाकर इसको पुणे सिटी का डेटा एक्सपोर्ट करो। वाओ, ओनली पुणे सिटी का डेटा पीडीएफ में विथ वेल फॉर्मेट आ चुका है जी। बल्ले बल्ले, इंटरेस्टिंग, बहुत स्पीड, बहुत फास्ट। मतलब आप जो सर्च करोगे, इवन आप डेट फिल्टर लगाओ, इवन आप कॉलम में सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन, वो वाला जो है ना कंडीशंस यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई टोटल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन इतना ही रहना चाहिए। सो पुणे में आ गया, पहले पुणे का आपने सर्च किया है और आपने बोला कि टोटल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो 10,000 वाला पुणे सिटी का। अब देखिए पुणे सिटी का भी फिल्टर लग गया है और टोटल अमाउंट एक साथ दो फिल्टर, पुणे सिटी का भी फिल्टर, ये भी, और डेट भी लगा दो साथ में, राइट। 10,000 के ऊपर का अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्टिंग। और फिर एक्सपोर्ट करो तो आपके रिपोर्ट्स बहुत क्विकली बन जाते हैं, उतने रिकॉर्ड्स आप मिलेंगे आपको जो चाहिए। एक्सपोर्ट पीडीएफ करो, एक्सपोर्ट एक्सेल करो, व्हाटएवर यू वांट। दिस वे यू कैन यूज दिस स्मार्ट वे ऑफ डेटा हैंडलिंग, डेटा एक्सपोर्टिंग, डेटा हैंडलिंग। बट इसमें थोड़ा एक हमें लगा कि और एडवांस होना चाहिए, तो स्मार्ट डेटा मैनेजर में हमने डेटा एंट्री रखा था जो कि आपने देख लिया। हमने एक और स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर बना। सिनेरियो समझा देता हूँ पहले, एग्जांपल। ये स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर है ना, इसका एग्जांपल पहले समझ लीजिए, ये बहुत टाइम सेविंग है। मान लीजिए एक डेटा, यही डेटा पे आते हैं हम लोग, यही डेटा है जहाँ पे आपको बोला गया कि यार एक काम करो, ये जो स्टेट वाइज है ना, जितने ट्रांजेक्शन स्टेट वाइज है ना, उसके अलग से पीडीएफ बना के मुझे ईमेल कर दो, आपके बॉस ने कहा। तो अभी स्टेट वाइज क्या करोगे आप, जनरली Alt+T फिल्टर लगाओगे शॉर्टकट की अप्लाई करके, फिर आप जाओगे पहला दिल्ली, और फिर इसका डेटा ले लोगे, कॉपी करोगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। कॉपी करोगे, नई शीट में डालोगे, पीडीएफ कन्वर्ट, फिर दूसरा तो ऐसे, तीसरा वैसे, चौथा वैसे, पांचवा वैसे। हर एक के लिए आपको पीडीएफ बनाने के लिए सेम फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। बट व्हाट इफ आई कुड टेल यू कि भाई यार ये आप कुछ ही सेकेंड्स में सारे स्टेट का पीडीएफ बना सकते, कुछ ही सेकेंड्स में। क्लिक ऑन द एक्सेल बूस्टर,
आई डोंट वांट टू मेक इट मोर क्यूरियस, लाइक मैं अभी पहले दिखाई देता है इसको स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर में। अब दिल थाम के बैठिए, ये बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है मुझे। स्टार्टिंग में कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट, आप स्टार्टिंग में रखो, आपका कर्सर एंडिंग में, एंडिंग से स्टार्ट करना है तो वो कंट्रोल शिफ्ट, जैसे भी आप डेटा सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट वैसे अप डाउन, ओके। जैसे आपने सिलेक्ट किया स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर, ये है मैजिकल पॉपअप। यहाँ पे आप कॉलम सिलेक्ट करोगे, जो भी कॉलम सिलेक्ट करोगे इसमें से, सपोज आपने रीजन कॉलम सिलेक्ट किया ना, वट एवर दी थिंग्स अवेलेबल इन द रीजन, करंटली रीजन हैज़ 4 रीजन, तो ये यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाएगा। टेक अ पॉज, टेक अ मोमेंट गाइज, डाइजेस्ट कर लो इसको अभी, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं स्टेट की बात कर रहा था, तो जितने भी यूनिक स्टेट है हमारे स्टेट कॉलम में वो यहाँ पे आ रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एंड नाउ क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, सभी के ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इवन इंसर्ट शीट, ये सारे स्टेट्स के यहाँ पे सीट चाहिए वो भी आ जाएंगे। सारे स्टेट्स का एक्सपोर्ट एक्सेल चाहिए, मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं, एक्सेल फाइल आएगी, पहले पीडीएफ देख लेते, मज़ेदार। एक्सपोर्ट पीडीएफ कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर आपके लिए बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका नाम स्टेट लग देता हूँ, स्टेट। आपके सामने फोल्डर बना रहा हूँ मैं, इसको ओके कर रहा हूँ। वाओ, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, लुक, ओ या प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड डू नॉट डू एनीथिंग, जब तक प्रोसेस चल रहा है चलने दो, हो गया। यहाँ पे देखो 9 स्टेट थे, एक्सपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। डू यू वांट टू ओपन द फोल्डर? यस। वाओ, इंटरेस्टिंग, ऑल द पीडीएफ्स, ओह यार लुक एट हियर, दीज आर द पीडीएफ फाइल। ये क्रोम ब्राउजर में आ रही, मैंने पीडीएफ शायद रिमूव कर दिया था, पीडीएफ का सॉफ्टवेयर मैं दोबारा डालूंगा, एडोब एक्रोबिट। फिलहाल हम इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं ना। जी हाँ, यहाँ पे देखिए दिल्ली का डेटा है, ये बस दिल्ली का डेटा है। अच्छा, ये कर्नाटक का है क्या? ऑफ कोर्स इट इज़ कर्नाटका, यस। और ये महाराष्ट्र का है क्या? एंड यस इट इज़ महाराष्ट्र। सो इट मीन्स दैट यार हमें रिपोर्ट बनाना अब बहुत ही क्विक होने वाला है हमारा। आप सिटी वाइज ले लो, स्टेट वाइज ले लो, एक्सपोर्ट एक्सेल करो या फिर इंसर्ट शीट करो। लेट्स सी, दूसरा कुछ ले लेते, सिटी ले लेते, एक क्लिक सिटी, यूनिक सिटी आ गई, इंसर्ट शीट्स। डू यू वांट टू क्रिएट 10 न्यू शीट्स? यस। All sheets inserted successfully. Hyderabad has their Hyderabad data. Mumbai has the Mumbai data. Wow. Oh, amazing. So just select the column and get the report. Select the column and get the report. Interesting. जहाँ पे भी जितने भी कैटेगरीज वहाँ पे हैं वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। However, if you are selecting the column like this, तो ये एक पॉपअप एरर देगा। जैसे आपने ऑर्डर आईडी लिया which contains लॉट ऑफ यूनिक ग्रेटर देन 100 यूनिक, तो यार इतनी 100 पीडीएफ बना के करोगे क्या? इसका क्या एक एक ट्रांजेक्शन का एक पीडीएफ बनाओगे? तो हमने रेस्ट्रिक्शन रखा है 100 से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ है तो उसको बंद कर। अवेवर वी कैन एक्सटेंड दिस वन, बट वो प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। 50 यूनिक वैल्यूज़, 100 यूनिक वैल्यूज़ यार, मैक्सिमम 100 बहुत हो गया। 100 यूनिक वैल्यू का रिपोर्ट हम बनाएंगे, हर एक का कौन इतना पीडीएफ बनाएगा? आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक का नहीं तो एक एक ट्रांजेक्शन, ये तो यूनिक है ना हर एक रो के लिए, तो हर एक रो का एक एक पीडीएफ बनेगा तो भाई यार वो तो एक्सेल बहुत टाइम जाएगा उसमें। सो इसीलिए वी, ऑल्दो इट विल प्रोसेस लाइक डिपेंड ऑन योर सिस्टम स्पीड, जो भी रैम वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल we consider 100 unique values. So if your column has 100 unique values, no matter what is this, like let's take out customer age. So customer age, look at it, there are so many like ages, but अब देखोगे यूनिक वैल्यूज उसने पिक डाउन कर ली। सो आई थिंक 62 लास्ट एज हमारा दिख रहा है, लास्ट 64 है, मतलब जो भी लास्ट एज रहेगा कस्टमर का उसके हिसाब से स्टार्टिंग एज से लास्ट एज तक यूनिक वैल्यूज़, और उतनी सारे पीडीएफ जनरेट होंगे। अगर मैं इसको करूँगा तो इतना टाइम जाएगा एक एक पीडीएफ बनने के लिए, क्योंकि वो एज ग्रुप वाइज पीडीएफ बनाएगा उस एज में, मतलब 65 एज के कितने लोग हैं उनका 4 रहेंगे 5 रहेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आ जाएंगे। गॉट इट? सो दैट कैन बी पॉसिबल ऑल्सो, आप एज वाइज भी निकाल सकते हैं, बट अप टू 100 हमने रखा है क्योंकि यूनिक के लिए, प्रोसेस के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर के बाद हम स्मार्ट फिल्टर देख लेते हैं ना जी। स्मार्ट फिल्टर, व्हाट इज दिस सतीश जी? लेट्स मूव टू आवर ओन ओरिजिनल डेटा एंड कंसिडर, आई एम गोना क्लोज दिस वन, ओके। Instead of that, I'll go and open the one file only which has this. Okay, I'll delete this one, not required. So consider this data again, and
सपोज मुझे फ़िल्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, मुझे डायनेमिक फ़िल्टर एक्सेल में लगाना है तो, और वैसे ये वाला फ़िल्टर जो है थोड़ा सा डायनेमिक नहीं होता है, जाकर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना पड़ता है जो हमारा एग्जिस्टिंग फ़िल्टर है। तो मैं ये स्मार्ट डेटा फ़िल्टर यूज़ करूँगा। जब कभी भी आप स्मार्ट डेटा फ़िल्टर यूज़ करोगे पहली बार तो एक पॉपअप आएगा वहाँ पे। कौन सी पॉपअप आएगा, कौन सा मैं बताता हूँ। वो एक्टिव एक्स कंट्रोल का एक पॉपअप आएगा, वो सेटिंग आपको इनेबल करनी है। अब मेरे केस में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सेटिंग ऑलरेडी करके रखी है, बट मैं इसको बंद कर देता हूँ सेटिंग को। और वो पॉपअप आपको मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग वो पॉपअप ऑन करना ही मिस कर देते हैं, एंड दैट्स वाई द प्रॉब्लम रेज कि भी यार उनको नहीं आ रहा है स्मार्ट का यूज़ करना। तो ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर्स में, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में ये एक्टिव एक्स सेटिंग, ये इनेबल, मेरे केस में ये इनेबल होना चाहिए। ये डिजेबल अगर है, आपके केस में डिजेबल ही रहेगा। और हमें यूज़ करना है अभी स्मार्ट फिल्टर। तो ये आ रहा है, वेलकम टू दी स्मार्ट फिल्टर टूल, ये एक्टिव एक्स कंट्रोल इनेबल करो, यस। और फिर आप यहाँ पे इनेबल मैक्रो में नहीं, एक्टिव एक्स सेटिंग में जाओ। याद रखो, रिपीट, नॉट मैक्रो, एक्टिव एक्स सेटिंग। मैक्रो तो पहले से इनेबल होना ही चाहिए। एक्टिव एक्स सेटिंग में जाओ और इनेबल ऑल मैक्रोज, सॉरी इनेबल ऑल कंट्रोल विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये वाला करो, ओके करो एंड और रिस्टार्ट करो। उसके बाद ये यूज़ हो जाएगा, उसने कहा है, बट वैसे भी हो जाएगा आई थिंक सो। स्मार्ट फिल्टर रिस्टार्ट करना होगा एक्सेल को, याद रखिए अगर नहीं चल रहा है तो, लेकिन मेरे हिसाब से ये चलेगा। अब देखो डायरेक्ट आ रहा है, ओके। यहाँ पे कर्सर ये रखो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, ओके। उसके बाद ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट ए न्यू वर्कशीट और स्पेसिफाई इन द एग्जिस्टिंग। आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है इसका स्मार्ट फिल्टर या नए में? मैं नए में रखना चाहता हूँ, यस। स्मार्ट फिल्टर डैशबोर्ड इज रेडी, वाओ। लेट्स गो अहेड एंड इन द ड्रॉप डाउन सेलेक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब प्रोडक्ट में टाइप कर दो, क्या टाइप कर देते, टीवी। स्मार्ट फिल्टर समझ में आया कुछ आपको? ये इस ड्रॉप डाउन पे डायनेमिकली काम कर रहा है। आप प्रोडक्ट की जगह सिटी ले लो और ये प्रोडक्ट हटाओ, मुंबई टाइप करो, मुंबई, पुणे टाइप करो, पी टाइप किया ना, पी, तो भी वो आ जाता है। वो अगर पी से रिलेटेड सारे आ जाएंगे, जहाँ जहाँ पी जिसमें है। सो पुणे पूरा टाइप करो तो आ जाएगा। सो अगर आप कोई भी स्टेट चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, ड्रॉप डाउन में जाकर उसको सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली स्टेट। फिर यहाँ पे स्टेट में आप टाइप करोगे TAM, दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु आ गया, एंड एक्सपोर्ट एज एक्सेल। यही रिपोर्ट दूसरे एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा तमिलनाडु का। आपने तमिल लिखा है, उसका नाम तमिलनाडु लिखोगे तो तमिल का एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो आपको सिंपली अगर यहाँ से एक्सेल फाइल चाहिए, वैसे तो एक्सपोर्ट के और भी फंडे है, बट आपने ये स्मार्ट फिल्टर यूज़ करें और तब एक्सपोर्ट करना है आपको रियल टाइम में, तो हमने एक्सपोर्ट एज एक्सेल भी रखा है, तो ये अलग सा एक्सेल फाइल बन जाएगा इसी का, जो फिल्टर आप लगाओगे। इंटरेस्टिंग। अगेन स्मार्ट फिल्टर के बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट, स्मार्ट हाईलाइटर। व्हाट इज़ दिस? You don't have to apply the conditional formatting in order to highlight dynamically. अब बस स्मार्ट हाईलाइटर यूज़ करो, सिलेक्ट द रेंज, अगेन सेम रेंज, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो इसमें, ओके। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू शीट? यस। इसमें भी एक्टिव एक्स ऑन होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी ऑन किया है। स्मार्ट हाईलाइटर इज रेडी फॉर यू, यस, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर इट। और यहाँ पे ऑल कॉलम्स आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पहले। लेट्स सी, रीजन ले लेते हैं और लिखता हूँ मैं वेस्ट, ईस्ट लिख देता हूँ, ईस्ट। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक सो। ईस्ट के सारे हाईलाइट हो रहे हैं। अच्छा, ईस्ट नहीं, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। एक काम करो ना, आप यहाँ पे ऑल कॉलम्स रखो और ऑल कॉलम्स लेके यहाँ पे जो भी नाम टाइप करो, कोई भी कॉलम में से। मैं टाइप करो एक COD। ओह, COD वाले ट्रांजेक्शन सारे ऑर्डर टाइप में से हाईलाइट हो रहे हैं। मैं पुणे टाइप कर रहा हूँ। कॉलम का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इट विल फिगर आउट कि भाई कौन से कॉलम में वैल्यूज़ है, पूरी एग्जैक्टली मैच करके देख रहा है। TV, राइट। आप कुछ भी टाइप करो, आप टाइप करो 59, राइट। आप कहोगे इधर भी हाईलाइट कर दिया उसने 39 को भी, तो 59 इधर मिल रहा है उसको। वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको ऐसा रखा। एग्जैक्ट मैच तभी करेगा जब एग्जैक्ट वैल्यू आप एंटर करोगे, राइट। तो आप 59 वैल्यू ऐसा डालोगे तो नहीं, वैल्यू के लिए तो नहीं, टेक्स्ट के लिए बढ़िया है ये। सो दिल्ली, इस तरह से। सो यू कैन फिल्टर आउट, हाईलाइट योर कंटेंट रिगार्डिंग, बट आपको स्पेसिफिक ही करना है तो फिर वो सिटी कॉलम, वो कॉलम में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। सिटी करोगे, वो कॉलम सेलेक्ट करोगे, दिल्ली, एक्सपोर्ट। सो दिस वे यू कैन हाईलाइट गाइड्स।
Moving on to the next, that is smart masking. What is this? Suppose take consider example, you have data and there is something confidential in your data. आधार नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, दैट यू डोंट वांट टू शो टू दी एनीबडी एल्स. आपको एक ऐसा डेटा भेजना है जिसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टार कर देना है. तो इस डेटा का ही आपको एक डुप्लीकेट करके सपोज सीनियर्स को, आपकी दूसरी टीम को, किसको भी भेजना है, बट वो कॉन्फिडेंशियल डेटा में स्टार होने चाहिए. तो आप यहाँ पे जाओगे स्मार्ट मास्किंग में क्लिक करोगे, सिमिलरली सिलेक्ट द डेटा. ये बताएगा कि मैं इस डेटा का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा. देखिए ये बता रहा है कि हम एक नया ब्रांड न्यू शीट पे डुप्लीकेट बनाएंगे या फिर एग्जिस्टिंग शीट में इसका डुप्लीकेट, क्योंकि इस डेटा के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ओरिजिनल डेटा के साथ कुछ नहीं करेंगे. ये डुप्लीकेट डेटा एक और हो जाएगा. आपका सेल्स डेटा यहाँ पे एक और शीट, ये देखिए ये ओरिजिनल डेटा है. यू कैन डिलीट लेटर ऑन दिस, आपके पास ये सेव रहेगा या दूसरी जगह रखो. और ये आपका मास्किंग है, इसको भी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. मास्किंग करो और एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके भेज दो किसको भेजना है. क्या मास्किंग करना है मुझे, इसमें ना स्टेट नहीं दिखाने थे, तो कौन सा स्टेट है, सपोज स्टेट में जाकर यहाँ पे क्या मास्किंग देना है. इसको बहुत सारा मास्किंग है, नन मास्किंग, मोबाइल नंबर मास्किंग, ईमेल आईडी मास्किंग, आधार नंबर मास्किंग, पैन कार्ड मास्किंग, वाह, बैंक अकाउंट नंबर मास्किंग, फुल मास्क. स्टेट पूरा मास्क हो गया. आप सिटी के लिए मास्क करना चाहते हैं या फिर आप नंबर के लिए मास्क करना चाहते हैं, जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर नेम मास्किंग करना है. कस्टमर नेम जो दिख रहा है ना, और ये नहीं दिखाना है, तो मैं उसको नेम मास्किंग कर लेता हूँ. ये रहा नेम पार्शली मास्किंग. इंटरेस्टिंग. जो मास्क आप डेटा करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वाला मास्क भी है, बैंक अकाउंट वाला मास्क भी है, सब मास्क लगा दो. ओके, कोई मास्क के पैसे देने की ज़रूरत नहीं. एक्सेल बूस्टर के दे दो बस. आई एम जस्ट किडिंग. सो स्मार्ट मास्किंग, यहाँ पे जितने चाहिए उतने मास्क लगा दो. एक्सपोर्ट मास्क डेटा, और उसके बाद आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करो और ये शीट भेज दो जिसको भी. आपका डेटा मास्क हो चुका है. आपका डेटा बस यही शीट का डेटा जो है मास्क वाला, ये वाला डेटा ऐसा जाएगा. कस्टमर्स बोलेंगे भाई यार हाँ ठीक है, ये चलो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा जाता नहीं है, ज़्यादा नहीं, कॉन्फिडेंशियल डेटा हमने हाइड कर दिया भाई, ले लो जो लेना है. Even you can convert it into the PDF, but we have just put it down in a mask, but we can add the PDF also if you recommended. We will add in the next time export to PDF. So वो भी ऐड कर देते हैं. But masking is the feature जो कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है इसकी, कि भाई डेटा हम इसको मास्क कर सकते हैं. That's about the smart data manager. Hope so you got it and you like it. So डेफिनेटली आप इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर लिखेंगे कि भाई यार ये कितना पावरफुल है, कितना टाइम सेविंग है. आपके लिए अगर टाइम सेविंग है तो डू राइट द कमेंट राइट नाउ. कमेंट ज़रूर लिख दो. आई वॉन्ट यू टू राइट द कमेंट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. सो टेक योर टाइम, टेक अ मोमेंट कि भाई यार ये बहुत बढ़िया लगा, ये फीचर तो मैजिक गेम चेंजर है. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रीमियम यूज़र और यूज़ कर रहे हैं एक्सेल बूस्टर के इन फीचर्स को, सो राइट डाउन द रिव्यूज़. एक रिव्यूज़ आप हमें हमारे support@excelbooster.com इस ईमेल पे वीडियो रिव्यूज़, टेक्स्ट रिव्यूज़ भेज सकते हैं विथ योर फोटो, ताकि वो फीचर करेंगे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर. excelbooster.com पे फीचर हो जाएगा. एंड थैंक यू सो मच अगर आप मुझे इस टूल को देश का नंबर 1 टूल बनाने में हेल्प कर रहे हो तो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं.